Assalamu alaikum dear students, class 8 subject science. Today our topics are review of the unit number 1.5. So today our topics are number 5 science, measurements and its instruments, length, mass, weight, and number 4 sensitivity and movements in plants, and number 5 endocrine system. यानी कि आज हम अपने लेक्चर में अपने इस जो है क्लास में 1.5 यूनिट को हम रिव्यू करेंगे और उसमें क्वेश्चन आंसर भी जो होंगे वो करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे जो होती है टॉपिक साइंस। जी वो साइंस छा है असां स्टार्टिंग पढ़ी आयासीं साइंस अहिड़ी नॉलेज अहिड़े क़िस्म जी नॉलेज जेका असां तजुर्बनि ऐं मुशाहिदनि जे ज़रिए हासिलु कयूं उन खे असां साइंस चवंदा आहियूं। सच नॉलेज विच वी गेट थ्रू ऑब्जर्वेशन and experiments called science। अहिड़ी क़िस्म जी नॉलेज अहिड़ी क़िस्म जी मालूमात जेका असां मुशाहिदनि ऐं तजुर्बनि जे ज़रिए बुनियाद ते हासिलु कयूं उन खे असां साइंस चवंदा आहियूं। ठीकु आहे, ऑब्जर्वेशन सां छा ऑब्जर्वेशन जेका आहे मुशाहिदो करणु, कंहिं शइ जे बारे में तजुज़ो करणु, यानी कि ऑब्जर्वेशन छा आहे अहिड़े क़िस्म जी मालूमात जेका असां पंहिंजे पंजनि ई सेंसनि जे ज़रिए पंजनि ई हवासनि जे ज़रिए हासिलु कयूं, यानी कि वी सच नॉलेज विच वी गेट थ्रू अवर 5 सेंसिस। अहिड़े क़िस्म जी मालूम ॼाण जेका असां पंहिंजे पंजनि ई हवासनि जे ज़रिए हासिलु कयूं। पंज हवास कहिड़ा आहिनि बाबा? सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ हेयरिंग, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच। ठीकु आहे, उहो उन खां पोइ आहे एक्सपेरिमेंट। हाणे एक्सपेरिमेंट छा आहे? द वर्क विच परफॉर्म ऑन ऑब्जर्वेशन, वर्क विच वी परफॉर्म ऑन ऑब्जर्वेशन जेको असां ऑब्जर्वेशन ते कमु कयूं उन खे असां एक्सपेरिमेंट चवंदा आहियूं। यानी कि जेका पहिरियां कंहिं शइ जे बारे में ऑब्जर्वेशन रखियूं, कंहिं शइ जे ठहण किसी चीज़ के बनते हुए हम उसे ऑब्जर्वेशन करते हैं उसके बाद हम वो चीज़ खुद बनाते हैं, कोई भी चीज़ चाहे। ठीक है, तो वो हमारी हो जाएगी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो साइंस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट आगे समझ में फर्स्ट हमारी जो है वो क्लियर होती है यहाँ पे टॉपिक। सेकेंड आती है हमारी मेजरमेंट्स एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स। वो हाणे थी जेकॾहिं क्वेश्चन्स असां ऑलरेडी पहिरियां करे चुका आहियूं त साइंस छा आहे, इन सिंपल डेफिनेशन्स थी वई हुई त व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंट। ठीकु आहे, हाणे सेकेंड नंबर जेका आहे मोमेंट। पहिरियां मोमेंट छा आहे उहो सॉरी मेजरमेंट एंड मेजरमेंट छा है? यानी कि हम इसे कहते हैं माप तोल, यानी कि वज़न करण, मापण, तोरण, कंहिं शइ जी माप करण, तोड़ करण, वज़न करण, डिफरेंट तरह सां उन जी असां मेजरमेंट कंदा आहियूं, कंहिंजी माप कंदा आहियूं, कंहिंजो वज़न कंदा आहियूं, तोड़ींदा आहियूं। ठीकु आहे, त मेजरमेंट छा आहे? मेजरमेंट इज़ अ वे इन विच वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी थिंग्स। मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ की अहमियत को, किसी भी चीज़ के वैल्यू को हम मालूम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यह है तो इसके हम मेजरमेंट करेंगे। इसकी अगर जो है लेंथ मालूम करें तो हम लेंथ मालूम करेंगे, इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, वेट मालूम करेंगे, मास तो मास मालूम करेंगे। ठीक है, इस तरह क्या हो जाएगा, इस पेन की जो है वो हमें वैल्यू जो है वो हमें पता चल जाएगी, इस पेन की जो है वैल्यू कितनी है। ठीक है, और कौन से काम में यूज़ होती है। ठीक है, तो मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस इन विच
वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी सबस्टेंस, कंहिं शइ जी मुल्ह या उन जी जेका पंहिंजो सघ जेका उहा असां मालूम कंदा आहियूं मूवमेंट वैल्यू। ठीकु आहे, हाणे इंस्ट्रूमेंट्स जेके मेजरमेंट यूज़ था थियनि पिया, एक्चुअली मेजरमेंट में सभ खां पहिरियां साइंटिस्ट जेके आहिनि उन्हनि मेजरमेंट्स जेके अग्नि मेजरमेंट हूंदी उहा कीअं थींदी बाबा, के साइंटिस्ट जेके हूंदा किन मुल्कनि जा उहे पंहिंजे आर्म्स जे ज़रिए ॿांह जे ज़रिए कंदा हुआ। ठीकु आहे, माना मीटर लेंथ आहे त उहा लेंथ जेका उहा आर्म्स जे एल्बो ठूंठ जी ठूंठ खां वठी करे मिडिल ऑफ यानी कि फिगर जी टिप जेका आहे हिन असांजी विची आङुर जी जेका चोटी आहे उस ताईं जेका माप थींदी उहा उनखे मेजर कंदा मीटर ऑफ मीटर या गज़ में। ठीकु आहे, ॿियो तरीक़ो कहिड़ो त यानी कि असां जेको पेर आहे उन पेर खे फुट जे बराबरि कयो वेंदो लेंथ मालूम करण जे लाइ, त उन पेर खे पेरनि जे ज़रिए मालूम कयो वेंदो उहा घणा फुट जेकॾहिं बोर्ड आहे या क्लास आहे त क्लास घणा फुट हिन जी विकिराई आहे। ठीकु आहे, अहिड़ी तरह सां मेजर कयो वेंदो। साइंसदाननि जेको आहे अॻिमी जेका मेन जेको साइंसदान मक़सदु कहिड़ो साइंस जो त उहो कहिड़ो आहे, टू सीक आउट द लॉज ऑफ यूनिवर्स, इन यूनिवर्स जा लॉज खे जेको आहे पंहिंजो फाइंड आउट करणु, दरियाफ़्त करना। ठीक है, और टेक्नोलॉजी अगर वो पॉसिबल है तो उसे वो मैथमेटिकल फॉर्म में जो है वो ज़ाहिर करते अपीयर करते हैं। तो टेक्नोलॉजिस्ट ने इन साइंस को यूज़ करते हुए वो मुख्तलिफ़ चीज़ों की डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैमरा, ठीक है, कंप्यूटर, टेलीविज़न, सेटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स, ठीक है, डिफरेंट जो है वो मशीनरी जो चीज़ें हैं जैसे कि न्यूक्लियर पावर जनरेटर, उनकी जो है वो मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट्स की डिज़ाइन, मोबाइल हो गई, ये भी टेक्नोलॉजी में आती है। ठीक है, उसे इन्होंने साइंस के ऊपर यानी कि तहकीक करके उन्हें जो है वो साइंस टेक्नोलॉजिस्ट ने इसमें जो है वो अपनी महारत दिखाई और उसमें इम्प्रूवमेंट लाते गए। तो अब हम यहाँ पे आते हैं कि इसमें पहले लोग क्या करते थे, नेचुरल जो वर्ड जो होता था उसमें जो उसके बारे में स्टडी करते थे उसे नेचुरल फ़िलासफ़ी कहते थे, यानी कि जो चीज़ है वो यानी कि नेचुरल है तो नेचुरल, लेकिन उसमें जो मेजरमेंट करने वो या कोई भी चीज़ उसके बारे में जो सोचते थे वो कहते हैं नेचुरल है। तो नेचुरल साइंस जो है फर्स्ट जो है पहले थी नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस क्या है, द स्टडी अबाउट नेचुरल वर्ल्ड इज़ कॉल्ड नेचुरल साइंस। और नेचुरल साइंस की जो है वो नेचुरल साइंस को जैसे ही आगे जो है अपनी नॉलेज बढ़ती गई लोगों की, तो उन्होंने नेचुरल साइंस के साइंटिस्ट की तो उन्होंने नेचुरल साइंस को और नेचुरल साइंस के ॿिनि जेका पंहिंजो ब्रांचिस में डिवाइड कयो। नंबर पहिरीं जेका हुआ बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, वो बी फिज़िकल साइंस। फिज़िकल साइंस, हाँ, बायोलॉजिकल साइंस छा है, बायोलॉजिकल साइंस में जेके जंहिंमें स्टडी कई वेंदी आहे जानदारनि जी बाबति, जानदार के बारे में, यानी कि इन बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ये जो है वो स्टडी की जाती थी लिविंग थिंग्स के बारे में। और फिज़िकल ये किस लिए, ये प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ नॉन लिविंग मैटर। फिज़िकल साइंस यानी कि नॉन लिविंग मैटर जो थे, जो नॉन लिविंग थिंग्स थी, जो मैटर थे, उनके बारे, उनकी प्रॉपर्टी, उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम फिज़िकल साइंस कहते हैं। ठीक है, और बायोलॉजिकल साइंस जो लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हें जो है उनको हम बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। बायोलॉजिकल साइंस की 3 हमने पढ़ी थी ब्रांचेज होती हैं, बॉटनी, जूलॉजी, नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी।
बॉटनी क्या है? बॉटनी में जो है वो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। बॉटनी में जो हुआ बूटन के बारे में, प्लांट के बारे में स्टडी थी है। एंड जूलॉजी, जू मीन्स एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स के बारे में स्टडी कभी आए, जेका एनिमल्स के बारे में स्टडी कजे उनखे जूलॉजी चइबो आहे, ऐं प्लांट के बारे में स्टडी कजे उनखे बॉटनी चइबो आहे। ऐं जेके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कबी आहे उनखे माइक्रो बायोलॉजी चइबो आहे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिजिकल साइंस मेरी जो क्या है, फिजिकल साइंस यूं के बिन मेन ब्रांचेस में रहा हुआ। नंबर 1 फिजिक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री। फिजिक्स जो है वो डील करती है मैटर और इनके जो रिलेशंस होते हैं एनर्जी के, रिलेशन ऑफ एनर्जी, रिलेशन ऑफ एनर्जी। और केमिस्ट्री एक्शन ऑफ वन सब्सटेंस टू एन अदर, एक्शन ऑफ वन सब्सटेंस ऑन अदर, एक ऑन एन अदर, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के ऊपर जो रिएक्शन था, यानी कि दो चीज़ों का आपस में रिएक्शन, एक चीज़ का दूसरे के साथ रिएक्शन देना या एक्शन दिखाना, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। और मैटर जो है वो फिज़िक्स जो है वो मैटर की जो उसके एनर्जी के साथ उसके रिलेशंस होते हैं उसके बारे में स्टडी को फिज़िक्स कहते हैं, ठीक है। हुआ हाणे सां चवंदा चवंदा मूवमेंट्स इन सॉरी मेजरमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरमेंट जेका आहे असां वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में कंदा आहियूं। फॉर एग्जाम्पल अगर लेंथ है और लेंथ जा वठूं था जेकॾहिं त लेंथ जेके इंस्ट्रूमेंट्स हूंदा आहिनि और उनमें कुछ जेके आहिनि पंहिंजा वुडन रूलर, ठीक है, कैलिपर्स। नंबर 3 वर्नियर कैलिपर, नंबर 4 स्क्रू गेज, स्क्रू गेज। हाँ, लेंथ के असां जेको आहे पंहिंजो मेजर कंदा आहियूं उहो छा में मीटर, किलोमीटर, जेको लार्जेस्ट जेको आहे उहो यूनिट जेको आहे लेंथ जो उहो आहे किलोमीटर, ऐं स्मॉलेस्ट जेको आहे उहो आहे मिलीमीटर, ठीक है। त 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर जो होता है वो इक्वल होता है किसके 1000 मीटर्स के। 1 किलोमीटर जो होंगे वो इक्वल होंगे 1000 किलोमीटर जी, ठीक है। वो अड़े तरह से माइनस एम्बस को लिखूँ तक खबर है तो किलोमीटर जो केज जो पंहिंजो km, ठीक है, मीटर जो m। अड़े तरह से वरी 1 मीटर में होंदा 100 सेंटीमीटर, वो cm सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में वरी 1 सेंटीमीटर में घना होंदा मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, mm यानी कि मिलीमीटर, ठीक है। तो लेंथ मालूम करण लाइ उन सिंपल जो नंढे में नंढो यूनिट होंदा मिलीमीटर, ठीक है। वॾे में वॾो जेको किलोमीटर होंदा पर आम उनखे असां मीटर में यूज़ कंदा आहियूं, शो कंदा आहियूं। त 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंदा आहिनि ऐं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंदा आहिनि ऐं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होंदा आहिनि, ठीक है। वो
हाणे इन लाइ कंहिं बि क़िस्म कंहिं बि शइ जी असां लेंथ मालूम कंदा आहियूं त उते असां पंहिंजे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ कंदा आहियूं। फॉर एग्ज़ाम्पल वुडन रूलर, आमतौर ते लेबॉरेटरीज़ में हाफ वुडन रूलर या मीटर या हाफ मीटर जेका आहे वुडन रूलर यूज़ कई वेंदी आहे, साइंटिस्ट यूज़ कंदा आहिनि। उन खां पोइ यानी कि डिस्टेंस सेंटीमीटर या मिलीमीटर मालूम करण जे लाइ, ऐं कैलीपर जेका उहा सॉलिड सब डिस्टेंस जी डिस्टेंस मालूम करण लाइ, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जी डिस्टेंस मालूम करण लाइ। वर्नियर कैलीपर जी असां पोइ स्ट्रक्चर पढ़ियो, कैलीपर कीअं हूंदो आहे, उनखे 2 पेयर्स हूंदा आहिनि, ठीकु आहे। उहा जेके पाण खां उनजे हिकु एंड जॉइंट हूंदो आहे, ॿियो जेको एंड हूंदो आहे उहो खुलियल हूंदो आहे। उहो कंहिं सॉलिड शइ खे ॿाहिरियों फिक्स करे उते टाइट करे उन खां पोइ उहा सॉलिड शइ उन मां कढिबी आहे, त उन जी लेंथ जेका वरी उहा हिसाब सां वुडन रूल सां मालूम कंदा आहियूं त उन जी लेंथ केतिरी आहे। छाकाणि त कंहिं बि गोलाई वारे ऑब्जेक्ट जेको हूंदो सॉलिड, उन जी लेंथ सही तरह सां मालूम न थींदी, वुडन रूलर ते सही मालूम न थींदी, करे कैलीपर्स जेको हूंदो आहे उहो असां हिन लाइ यूज़ कंदा आहियूं। उन खां पोइ वर्नियर कैलीपर असां स्ट्रक्चर पढ़िया आहियूं, त उनखे वर्नियर कैलीपर जेको आहे पंहिंजो मीटर ऐं सेंटीमीटर ऐं मिलीमीटर जे लाइ यूज़ थींदो आहे, नंढी खां नंढी शइ। हिनखे जॉज़ हूंदा आहिनि, हे जेका यूज़ कया वेंदा आहिनि इंटरनल ऐं एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर, ठीकु आहे। उहा हिन जहाज़ जेके हूंदा आहिनि, हिकु जहाज़ जेको हूंदो आहे फिक्स हूंदो आहे, ऐं ॿियो जेको हूंदो आहे उहो मूवेबल हूंदो आहे, ॿई पासा मथियां में जेके मथे हिस्सा हूंदा आहिनि उहे इंटरनल जहाज़, ऐं कंहिं बि शइ जी ट्यूब जी इंटरनल डायमीटर यूज़ कई वेंदी आहे, मालूम कई वेंदी आहे, ऐं हेठां जेके हूंदा आहिनि उहे ॿाहिरीं जेका हूंदी आहे उन लाइ यूज़ कया वेंदा आहिनि, ठीकु आहे। स्क्रू गेज आहे, स्क्रू गेज जेका आहे जीअं वायर हूंदी आहे, बाबा तार जेका हूंदी है उस तार की जो है वो जो होती है वो डायामीटर मालूम करने के लिए हम स्क्रू गेज जो है वो यूज़ करते हैं। आप देखते हैं जब वायर लेने जाते हैं तो शॉप पे, तो वो आपको डिफरेंट गेजेस के नाम बताए कि ये जो इसमें इतनी गेज है, ये इस वायर की इतनी गेज है, वो उसके हिसाब से उसकी जो है वो प्राइस लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें लेंथ भी हो गया। अब आते हैं मास पे। लेंथ को इंस्ट्रूमेंट में लेंथ भी हमने मालूम कर ली। अब दूसरे आते हैं मास। मास को मेजर करते हैं, इसका ऐसा यूनिट जो है वो क्या है, ऐसा है यूनिट ऑफ मास इस ग्राम और किलोग्राम, ग्राम और किलोग्राम। मास को हम मास जो होता है किसी भी बॉडी का वो सेम ही रहता है, लेकिन वेट उसका चेंज होता है। मास क्या है, किसी भी बॉडी के अंदर जो उसकी जो क्वांटिटी मौजूद होती है वो मास कहलाता है, ठीक है। और अब 1 किलोग्राम, ये इसका जो बड़े से बड़ा जो होता है ग्राम जो मेजरिंग जो होता है मास की यूनिट जो होता है वो टन्स में किया जाता है। वन टन इज इक्वल टू 1000 kg, किलोग्राम, ठीक है। वो इस तरह एक kg जो है वो इक्वल होती है किसके, 1000 ग्राम्स के, और 1 ग्राम जो होता है वो इक्वल होता है किसके, 1000 मिलीग्राम के, ठीक है बेटा। मास जो है वो किसी भी चीज़ की जो क्वांटिटी उसके अंदर जो मौजूद होती है, यानी कि ये पेन है तो इसके अंदर जो क्वांटिटी इसकी जो है उसके हम मास कहते हैं, ठीक है। असांजी बॉडी में जेका असांजी मिक़दार आहे, क्वांटिटी आहे, उन खे असां मास था चऊं। मास खे मेजर कयो वेंदो आहे kg, ग्राम ऐं किलोग्राम में, पर हिन जेको वॾे में वॾो यूनिट आहे उहा आहे टन। फॉर एग्ज़ाम्पल को बि तव्हां ॾिसंदा आहियो त हेतिरा टन जेका पंहिंजो अन्न एक्सपोर्ट थिए थो, इंपोर्ट थिए थो, इतने टन्स में गंदम या कॉटन जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट थी होती है कोई भी चीज़, ठीक है। तो 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो वेट है। तो वेट क्या है,
वेट जो है, वेट हम किसे कहते हैं, जो किसी भी चीज़ पर जो फोर्स लगता है, एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स लगता है, उसको हम वेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेन है, तो इस पेन पे जो फोर्स लगता है ग्रेविटी का, ठीक है, उस फोर्स को हम जो है वो वेट कहते हैं, उस फोर्स को हम वेट कहते हैं। और इसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट और वेट इज़ न्यूटन। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने फोर्स को और वेट को जो है वो डिस्कवर किया, तो इसे हम मेजर करते हैं न्यूटन्स में। किसी भी चीज़ का जो वेट होता है वो मालूम करते हैं। तो वेट क्या है बेटा? वेट जो है बाबा कंहिं बि शइ ते, कंहिं ऑब्जेक्ट ते जेको ग्रेविटेशनल फोर्स लगे थो उनखे असां वेट चवंदा आहियूं। छा चवंदा आहियूं उनखे बाबा? असां वेट चवंदा आहियूं। तो उन खां पोइ आहे वॉल्यूम। वॉल्यूम छा आहे? ऑक्यूपाई स्पेस बाय द बॉडी, ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है उसे मेजर करने के लिए वो होता है फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी कि इसका यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट है वो क्या होता है? क्यूबिक मीटर। क्यों? क्योंकि 3 किस्म के जो मीटर्स लेंथ जो मेजरिंग है वो हम लेते हैं, वो मीटर्स में लेते हैं। एरिया जो भी होती है, 3 टाइप्स के एरिया मेजर करते हैं। तो उसे एरिया को कैसे मेजर करते हैं? लेंथ को भी मीटर में और वेट्स को भी मीटर में, हाइट को भी जो है वो मीटर में। तो ये क्या हो गया? क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो इसे हम जो है ऐसा यूनिट जो है इसका वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर होता है। और वॉल्यूम को हम जो मेजर करते हैं वो लीटर्स में, लीटर से हम मेजर करते हैं वॉल्यूम को। वी मेजर द वॉल्यूम इन लीटर्स। तो 1 लीटर में जो होता है, इसका जो बड़ा यूनिट होता है वो लीटर। 1 लीटर में 1 लीटर इज इक्वल टू द 1000 ml मिलीलीटर। 1 लीटर जो होता है वो इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के, 1000 मिलीलीटर के। और इसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग फ्लास्क, ठीक है, पाइपेट, एंड बुरेट। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं किसमें? लेबॉर्ट्रीज़ में। बुरेट लिक्विड वाली चीज़ को हम मेजर करते हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से मेजर करते हैं। अब उसके बाद आता है इसमें यूनिट लास्ट में जो है वो मेजरिंग द टाइम। टाइम को कैसे हम मेजर करते हैं? हमें पता है कि टाइम जो है 1 डे को, 1 डे को जो है वो मेजर करते हैं और हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कितने में? 24 आवर्स में। ठीक है बेटा, और 24 आवर्स क्या चीज़ मिलके बनाते हैं? 24 आवर्स में जो मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, 24 आवर्स में सॉरी 1 आवर जो होता है इक्वल होता है किसके? 60 मिनट्स के। ठीक है, और 60 मिनट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं
1 मिनट इज इक्वल टू द 60 सेकेंड्स, ठीक है। और 1 सेकेंड हम देखते हैं जब स्टॉप वॉच में 1 सेकेंड होता है वो भी और छोटे जो है वो सेकेंड्स के बना होता है, उसे हम पर सेकेंड कहते हैं, 100 पर सेकेंड्स कहते हैं या सब सेकेंड्स कहते हैं पर सेकेंड्स, ठीक है। अब हमारे आती है टॉपिक सेंसिटिविटी। यूनिट नंबर 1 पे कंप्लीट हो गया। अब यूनिट नंबर 2 में हम आते हैं तो उसमें उसका रिव्यू लें। तो सेंसिटिविटी क्या है, हम पीछे पढ़ के आएँ कि सेंसिटिविटी जो है वो द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या है बेटा, द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। जानदारों की द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। जानदारों में किसी भी तहरीक के ख़िलाफ़ रिस्पांस देने की जो सलाहियत होती है उसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं, ठीक है। और सेंसिटिविटी जो है वो हसासियत कहते हैं। इसमें मूवमेंट इन प्लांट्स में हम आते हैं मूवमेंट इन प्लांट्स मूवमेंट इन प्लांट्स में उसके 3 किस्म के प्लांट्स की जो होती है वो मूवमेंट्स होती हैं, 3 टाइप्स की मेन जो होती है। नंबर 1 नास्टिक मूवमेंट, ठीक है, नास्टिक मूवमेंट। नंबर 2 टैक्टिक मूवमेंट। नंबर 3 ट्रॉपिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट क्या है, नेस्टिक मूवमेंट जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट जो है प्लांट के किसी भी पार्ट में होती है। और जो जैसे इसका एग्जाम्पल कौन सा है बेटा, टच मी नॉट। नेस्टिक मूवमेंट जेका होंदी वो नॉन डायरेक्शनल को तरफ़ न होंदो, उन प्लांट जेके स्टेशनरी प्लांट जेके हिक पार्ट में थींदी आहे, जानी कि उनखे जिथां असां छो वेंदासीं कंहिं बि ॾारीअ में उन पन जेके हूंदा वो क्लोज थींदा आहिनि, दे आर लीव्स आर क्लोज्ड, इनकी लीव्स जो होते हैं क्लोज है, इसलिए उसको इंग्लिश में जो है वो टच मी नॉट कहते हैं हमसे, ठीक है। और इंग्लिश जो है साइंस में उसे हम मिमोसा प्लांट कहते हैं। नंबर 2 आता है टेक्टिक मूवमेंट। टेक्टिक मूवमेंट क्या है, इसमें प्लांट जो होते हैं वो या ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो है जगह जो है वो चेंज करते हैं, वन प्लेस अदर प्लेस मूव करके जाते हैं। रेस्पॉन्स ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस की रेस्पॉन्स देते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल जेकर में अचंदा त क्लाइमेट मोनस ऐं यूग्लिना ही छा कनि लाइट जी सेंसिटिव हूंदी आहे, जिथे जिथे रोशनी हूंदी आहे उन तरफ़ उहे हिक जाइ खां पाणी में ॿी जाइ ताईं मूव करे वेंदियूं आहिनि, ठीकु आहे भाउ। 3 नंबर आहे ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट छा आहे, वेन अ फिक्स पार्ट ऑफ स्टेशनरी प्लांट रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस, रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इसका ट्रॉपिक मूवमेंट। जब किसी प्लांट के फिक्स पार्ट में जो किसी स्टिमुलस के खिलाफ रेस्पॉन्स देते हुए वो ग्रो कर जाती है, उसकी तरफ खींची चली जाती है, उसे हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। उसमें एग्जांपल्स कौन से हैं, जैसे कि शूट एंड रूट। शूट जो होती है वो लाइट स्टिमुलस होता है उसका, उसकी तरफ उससे रेस्पॉन्स देते हुए वो लाइट की तरफ जाती है। और रूट जो होती है वो ग्रेविटी स्टिमुलस होता है, ग्रेविटी की तरफ वो रेस्पॉन्स देते हुए उसकी तरफ वो नीचे ज़मीन के अंदर जो है वो जाती है, ग्रो करती जाती है, ठीक है। तो अब इसमें जो रेस्पॉन्स होता है ट्रॉपिक मूवमेंट वो एक ही डायरेक्शन में होता है, स्टिमुलस एक डायरेक्शन से होता है तो रेस्पॉन्स भी उसी डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जांपल अगर लाइट जो है वो स्टिमुलस है जिस डायरेक्शन से आ रही है, और तो लीव्स और शूट जो है वो हाँ उसी की तरफ वो उसी डायरेक्शन में मूव करती जाएगी, टूवर्ड उसकी तरफ स्टिमुलस की तरफ रेस्पॉन्स करते हुए जाएगी, ठीक है। और रूट है, जेकॾहिं रूट आहे त रूट जेकॾहिं उनजो स्टिमुलस जेको आहे ग्रेविटी आहे हिक पासे न लॻे थो त उन ई तरफ़ उहो आहे जेका पंहिंजी मूव कंदी, जेकॾहिं सभिनी पासे लॻे त सभिनी पासे उहा उनजी डिफरेंट पार्ट्स जेके रूट्स उहे मूव कंदी वेंदियूं, ठीकु आहे। उहा उन में असां हिन में असां 2 पार्ट्स हिन पढ़ियासीं त फोटोट्रॉपिज़म ऐं जियोट्रॉपिज़म। कहिड़ा पढ़िया अथव, फोटोट्रॉपिज़म ऐं ॿियो जियोट्रॉपिज़म।
फोटोट्रॉपिज्म छा response shown in the tip of shoot and response shown by the root of plant. जो इन में जेका पंहिंजो शूट जेका हूंदी आहे, शूट जी जेका टिप हूंदी आहे उहो रिस्पॉन्स ॾींदी आहे कि रोशनीअ जो उन तरफ़ उहा टुवर्ड द लाइट जी तरफ़ ग्रो कंदी वेंदी आहे। ऐं जियोट्रॉपिज्म में रूट जेका हूंदी आहे उहा प्लांट जेका रूट हूंदी आहे उहा रिस्पॉन्स ॾींदी आहे ग्रेविटी जी ऐं उन तरफ़ उहा वाध कंदी वेंदी आहे। फोटो मीन्स आहे लाइट, ट्रॉपिज्म मीन्स टुवर्ड उन तरफ़ वञणु, जियो मीन्स अर्थ और ग्रेविटी, ट्रॉपिज्म मीन्स उसकी तरफ जो है वो जाना। ठीक है, वो उनके अलावा नेक्स्ट जेका असांजी टॉपिक्स इन में ॿियूं जेके इन में टॉपिक्स हुयूं, सेंसिटिविटी ऑक्सीजन हुयो। ऑक्सीजन छा आहे? ऑक्सीजन इज़ अ हार्मोन। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज द टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन और क्लास ऑफ प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन है, ठीक है। वो हाँ, ये छा करें कम कहिड़ो आहे? ये छा कंदो आहे? सेल के इलांगेशन कराइंदो आहे। इलांगेशन ऑफ सेल, सेल के अंदर ग्रो करवाता है, इसमें इसके उसी रिस्पांस देते हुए उसकी जो है मूवमेंट को फास्ट करता है। यानी कि जैसे कि शूट हो गई, शूट की टिप में ये होता है तो वो उसके रेस्पॉन्स किसी स्टिमुलस के खिलाफ रेस्पॉन्स दिलाने में हेल्प करता है ताकि उसकी तरफ जो है वो मूव करती जाए। ठीक है। वो हाँ, सेंसिटिव एनिमल्स आया था। सेंसिटिव एनिमल्स में जेका है उहा प्लांट खां वधीक हूंदी आहे। ठीक है। वो एनिमल्स जेके हूंदा आहिनि उहे प्लांट्स खां वधीक जेका पंहिंजो सेंसिटिव हूंदा आहिनि, उहे फौरी तौर ते प्लांट वांगुरु स्लो न हूंदा आहिनि। इहे एनिमल्स जेके हूंदा आहिनि उहे फौरी तौर ते जेका पंहिंजो रिस्पॉन्स ॾींदा आहिनि। उनजो जेको रिस्पॉन्स ॾियण जेको सिस्टम आहे, यानी कि नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम मिली करे उन में रिस्पॉन्स जो जेके बि एक्टिविटीज़ आहिनि सेंसिटिव आहे उनखे स्ट्रॉन्ग कनि थियूं त जीअं फौरी तौर ते उन रिस्पॉन्स ॾियनि। ऐं टेक्टिक मूवमेंट एनिमल्स में अचे थी, त टेक्टिक मूवमेंट्स में उन एग्ज़ाम्पल आहे जेका एमोबा। फॉर एग्ज़ाम्पल एमोबा उन एग्ज़ाम्पल आयो आहे। एमोबा जेको आहे उहो छा कंदो आहे? हिकु ऐं पैरामेशियम हिकु जाइ खां ॿी जाइ ते उहे मूव करे वेंदा आहिनि। ठीक है। उहा ऐं कोऑर्डिनेशन कीअं थींदी आहे? ऐं कोऑर्डिनेशन जा 5 कंपोनेंट्स आहिनि, असां पहिरीं त पढ़िया आहियूं। कहिड़ा आहिनि जा 5 कंपोनेंट्स? नंबर फर्स्ट हुनजो छा हो? स्टिमुलस हुयो। ठीक आहे। रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स, इफेक्टर्स और रेस्पॉन्स। हाँ, स्टिमुलस छा आहे? स्टिमुलस को भी जेका ॿाहिरि जेका चेंज आहे माहौल में जेका थिए थी उहा उनखे स्टिमुलस चइबो आहे। रिसेप्टर्स जेका इंफॉर्मेशन स्टिमुलस जे ख़िलाफ़ हासिल कंदा आहिनि ऐं उनखे ट्रांसफ़र कंदा आहिनि कोऑर्डिनेटर्स ॾे। कोऑर्डिनेटर्स कहिड़ा आहिनि? कोऑर्डिनेटर्स जेके आहिनि उहे आहिनि ब्रेन। ठीक आहे। हे ऑर्गन्स आहिनि रिसेप्टर्स ऑर्गन्स या सेंस ऑर्गन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कहिड़ा? आइज़, आई, स्किन, हेयर, ईयर्स, नोज़, स्किन, टंग, ये जेके आहिनि सेंस ऑर्गन्स या स्टिमुलस जेके ॿाहिरीं जेका बि शइ आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट आहे, टेम्परेचर आहे, ॿी शयूं जेके बि आहिनि। ऐं कोऑर्डिनेटर्स छा आहिनि? कोऑर्डिनेटर्स ब्रेन ऐं स्पाइनल कार्ड, ही छा कंदा आहिनि? कोऑर्डिनेटर्स रिसेप्टर्स खां इंफॉर्मेशन वठी करे उनखे इंटरप्रीट करे उन ऑर्डर कंदा आहिनि इफेक्टर्स ॾे मोकिलींदा आहिनि। इफेक्टर्स छा आहिनि? मसल्स जेके उन जे ख़िलाफ़ु रिस्पॉन्स ॾियण में हेल्प कंदा आहिनि, मूवमेंट कराईंदा आहिनि। हाणे जेको रिस्पॉन्स आहे उहो जेको आहे पंहिंजो, यानी कि असांखे फॉर एग्ज़ाम्पल मूव कयूं था या वरी जेका पंहिंजो क्लोज़ अवर ईयर्स और आइज़,
ये असां छा आहे रिस्पॉन्स, ये जेको आहे प्रोसेस आहे कोऑर्डिनेशन जो, त कोऑर्डिनेशन असां जिस्म में कीअं थींदी आहे, को बि स्टिमुलस जेको हूंदो आहे लाइट हूंदी आहे, असांजी अखियुनि में लॻे थी, रिसेप्टर्स आहिनि आर्गन, आइज़ आर्गन आहिनि, ठीकु आहे। उहे लाइट जी शिदत खे वठंदा, अखियूं सां बंदि कयूं था जेका पंहिंजो, उहा रोशनी वञे थी मथे ब्रेन ॾे, कोऑर्डिनेटर्स जेके आहिनि हिन खां सेंसरी आर्गन खां इंफॉर्मेशन वठंदा ऐं उनखे ऑर्डर कंदा असांजे मसल्स खे, त तव्हां जल्दी हैंड्स जेके आहिनि पंहिंजी अखियुनि ते रखो, त जीअं रोशनी अखियुनि न वञे खां, इन जे लाइ इहा नुक़सानकार आहे, ठीकु आहे। उहा ऐं उन जो जेका असांजा अखियूं बंदि था कयूं, असां छा आहे रेस्पॉन्स आहे, ठीकु आहे। ठीकु आहे। हिन लेक्चर में असां अॼु जेको आहे पंहिंजो हिन एसि ताईं असां मुकमल कयूं था, कंप्लीट कयूं था। नेक्स्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन, एंडोक्राइन सिस्टम ऐं नर्वस सिस्टम जेके ॿियो असांजे जेतिरो कोर्स आहे उस असां हिनखे रिवाइंड कंदासीं ऐं हुन में क्वेश्चन आंसर कंदासीं। उमेदु आहे तव्हांखे सम्झ में अची वेंदी लेक्चर, अञा बि न सम्झनि तव्हां हुन में क्वेश्चन्स वग़ैरह करे सघो था। तेसीं ताईं ॿिए लेक्चर जे ताईं असांखे इजाज़त ॾींदा, तेसीं ताईं थैंक यू।